Hello class 4 student. Today I will teach lesson 17 our goals, right and duties. Our country India got freedom on 15 August 1947 from the British rule. हमारे देश भारत को ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली. Our leaders from the government to run a country but to run a country. हमारे नेता एक देश को चलाने के लिए क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं. बट एवरी इंडिपेंडेंट कंट्री needs some rule and law to govern themselves. That's why our leaders from our constitution. लेकिन हर एक स्वतंत्र देश खुद पर शासन करने के लिए कुछ नियमों और कानून की आवश्यकता होती है. इसलिए हम क्या होती है? नियम और कानून बनाने के लिए क्या होती है? शासन चलाने के लिए नियम और कानून की आवश्यकता होती है. इसलिए हमारे संविधान से हमारे संविधान में कौन है? हमारे नेता हैं. एक नागरिक के मौलिक अधिकार और कर्तव्य क्या है? कॉन्स्टिट्यूशंस. ए कॉन्स्टिट्यूशंस इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ए गवर्नमेंट फॉलोज टू रन ए गवर्नमेंट स्मूथली. संविधान एक नियम और नियमों का समूह है जो एक सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सरकार का अनुसरण करता है. सो द फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री. इसलिए हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्मेड. इसलिए हमारे संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया. किसका गठन किया गया? संविधान सभा का. द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950. संविधान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था. टू मेक दिस इवेंट was celebrate 26 January as Republic Day every year with great joy and regards. इस घटना को चिन्हित करने के लिए हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में बड़े हर्ष और सम्मान के साथ मनाते हैं. ठीक है. एवरी कंट्री हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन. हर देश का एक संविधान होता है. The Constitution of India is the longest written constitution in the world. भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है. It is the supreme law of the land. यह भूमि का सर्वोच्च नियम है. Every law made by the government must be made according to the principle laid down in the कॉन्स्टिट्यूशन. सरकार द्वारा बनाया गया हर कानून को संविधान में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार बनाया जाना चाहिए. पैरम्बर. द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डाउन सम इम्पॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल्स दैट हैव टू बी फॉलोड बाय द लीडर्स ऑफ आवर नेशन. संविधान की प्रस्तावना. हमारे संविधान में कुछ महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं जिनका पालन हमारे राष्ट्र के नेताओं को करना चाहिए. द प्रेम्बर्स आवर इंट्रोडक्शन टू द आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया हैज़ ए डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेलुलर एंड रिपब्लिक. व्हाट डज दिस मीन? हमारे संविधान में प्रस्तावना या परिचय भारत को एक लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य के रूप में वर्णित करता है. इसका मतलब क्या है? वर्णित करता है. इसका मतलब क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेन सोशलिस्ट सेलुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विच मीन्स द फॉलोइंग. समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांतों पर आधारित है जिसका अर्थ निम्न है. द वर्ड सोवरेन मीन्स दैट आवर नेशन. संप्रभु शब्द का अर्थ है कि हमारा राष्ट्र भारत एक क्या है? इंडिया इज ए फ्री नेशन. हमारा जो भारत क्या है? एक स्वतंत्र है. द वर्ड सोशलिस्ट मीन्स दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर इक्वल राइट टू ऑल द पीपुल ऑफ आवर कंट्री. समाजवादी शब्द का अर्थ है कि हमारे संविधान हमारे देश में सभी लोगों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करता है. द वर्ड सेलुलर मीन्स दैट ऑल द रिलीजन आर इक्वल
and our constitution declares our nation to be a secular state, which means that the people of our country are free to practice any religion. धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है किसी धर्म की का अर्थ है कि सभी धर्म समान है और हमारा संविधान हमारे राष्ट्र को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, जिसका अर्थ है कि हमारे देश के लोग किसी भी धर्म का अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र है। दे विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिक ऑफ रीजन। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। द वर्ड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मीन्स दैट द पीपुल ऑफ आवर country have the right to choose their own government and representative. लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का अर्थ है कि हमारे देश के लोगों का अपनी सरकार और प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। उस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फंडामेंटल राइट्स और बाकी बचे हुए सारे जो है एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।